हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, ये कहानी आपके कान खड़े कर देगा। तुर्की चाहता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को कट कर दिया जाए और कट करके बांग्लादेश में मर्ज कर दिया जाए और बना दिया जाए बांग्लादेश। ना ये प्लान कोई नया सा नहीं है, पुराना प्लान है। और मैंने, अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया है, कनेक्टिंग डॉट्स या फिर स्टडी आईक्यू, आपने कहीं पे भी मुझे देखा है, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने इसे दो टूक बहुत क्लियर शब्दों में बोला है। बांग्लादेश इज अ बिगर थ्रेट देन पाकिस्तान। और इसीलिए दोस्तों ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का अब ब्रह्मोस थेरेपी का टाइम आ गया है, आईएनएस विक्रांत थेरेपी का टाइम आ गया है। और आज त्रिपुरा को बीच चाहिए, आज मिजोरम को बीचेस चाहिए, उसी टाइम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रधानमंत्री सड़क चौड़ीकरण योजना चाहिए। दोस्तों, एक बड़ा सा मेगा एलिफेंट कॉरिडोर चाहिए जहां से भारत बाद में बुलेट ट्रेन निकाल सके। ध्यान से देखिए, इंडियन आर्मी प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, कट बांग्लादेश इनटू टू। क्यों ऐसी प्रोवोकेटिव बात मैं कहूंगा? क्योंकि बांग्लादेश में प्रोवोकेटिव बातें हो रही हैं और आज भी जो लोग बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बांग्लादेश पे शांत हैं, तुर्की पे शांत हैं, पाकिस्तान पे शांत हैं। तो अब आप कब जागेंगे? आपको ऐसा कौन सी दवाई देनी पड़ेगी कि अब आप जागें और भारत के बॉर्डर्स की तरफ देखें? बंगाल बर्न्स, मालदा, मुर्शिदाबाद, वो सिर्फ एक टेस्टिंग द वाटर्स था, एक मॉडल था कि यूनुस अपनी रेडिकलाइजेशन के मूव्स को वो पूरे भारत में और पर्टिकुलरली भारत के नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में इसको एक्टिवेट करेगा। बट दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेड पॉइंट्स रोक रहे हैं, हम ये गारमेंट एक्सपोर्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत को अब काइनेटिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ वॉर एक्सरसाइजेस से काम नहीं चलेगा। सिलीगुड़ी के पड़ोस में लाल मुनीर हाट में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलके, और अब अज्यूम कर लीजिए कि तुर्की भी साथ में है, बिल्कुल सिलीगुड़ी के पास में एक ओल्ड वर्ल्ड वॉर 2 एरा का एक एयरबेस है, उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, कहानी क्या है। टारगेट करते हैं ये वीडियो 10,000 लाइक हो इस पे, ताकि बच्चे बच्चे को ये कहानी तुरंत पता चले। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करिएगा। नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट सारे सिटीजन में फैले। ये भारत की एक, अब मैं कहूंगा, नेसेसरी नीड है, क्योंकि भारत प्रोपेगेंडा वॉर में फंस चुका है। तुर्की बैक्ड ग्रुप्स इन बांग्लादेश सर्कुलेट ग्रेटर बांग्लादेश मैप शोइंग इंडियन टेरिटरी। अब ये किस इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है? और ऐसी कहानी क्या पहले भी आपने देखी थी? फिर मैंने इसे दोबारा देखा तो लाइव मिनट ने भी कहा, तुर्की बैक्ड ग्रुप सर्कुलेट्स ग्रेटर बांग्लादेश मैप शोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। और आपको यह पता होना चाहिए, भारत इस टाइम में एक मैक्सिमम हाई अलर्ट पे है। सोचिए आप, 36 वॉरशिप्स, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, 36 वॉरशिप्स कराची के सामने थे और उसके बीच में बिल्कुल शेर की तरह आईएनएस विक्रांत खड़ा था। क्या एक ऐसी ही बेसिक हिट, एक ब्रह्मोस हिट, क्या बांग्लादेश को भी चाहिए? और आपको पता होना चाहिए, बख्तियार ड्रोन्स ऑलरेडी उड़ा रहा था बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस को अर्दोगान का डायरेक्ट सपोर्ट है। आप लोगों को अभी भी आप लोगों का कंप्लेन आता है, वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। यहां पे सारी नोटिफिकेशन इमीडिएटली शेयर हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, कहानी क्या है। और यह कहानी काफी पुरानी भी है। बार बार यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कभी महफूज आलम ने, और जितने ये स्टूडेंट सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स लीडर्स थे जो कि जर्मन मॉडल द्वारा सपोर्टेड थे, क्योंकि शेख हसीना वो एक डिक्टेटर थी और शेख हसीना वाज द प्रॉब्लम। जबकि एक्चुअल बात यह है कि शेख हसीना मदद कर रही थी भारत बांग्लादेश को साथ लाने में। शेख हसीना मदद कर रही थी भारत और भारत के नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए, ताकि ट्रेड कनेक्टिविटी आसानी से हो। हम मैत्री के लिए बॉर्डर पे पोस्ट खोल रहे थे और इग्नोर कर रहे थे कि 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी आज भारत में रहते हैं। बट अब नाउ इज द टाइम। ये टिपिंग पॉइंट है, क्योंकि ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीजनल गेम बनाना चाहता है तुर्की। याद रखिए, तुर्की एक नाटो मेंबर है, अमेरिका इस एरिया में एक्टिव है। बिल्कुल ध्यान से सोचिए, अ वॉर इज लोडिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एब्सोल्युटली बी प्रिपेयर्ड। अ तुर्की बैक्ड इस्लामिस्ट ग्रुप सल्तने बांग्ला हैज इमर्ज्ड इन ढाका, बांग्लादेश। द ग्रुप इज रिपोर्टेडली सर्कुलेटिंग अ ग्रेटर बांग्लादेश मैप विच इंक्लूड्स इंडियन एंड म्यांमार टेरिटरीज। और दोस्तों, ये कौन से एरिया हैं? रखाइन का, जहां रोहिंग्या रहते नहीं है, वहां से भगा दिया गया है। इन सारे टेरिटरीज को दिखाया गया। इसको मैं आपको दिखाना नहीं चाहूंगा, लेट्स नॉट सर्कुलेट देयर प्रोपेगेंडा। दिस डेवलपमेंट इज रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस इन द रीजन। नाउ ध्यान से सोचिए कि बीच में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी। और इस मूवमेंट को आप ध्यान से याद करिए कि पहले स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स होते हैं, उसके बाद बोला जाता है कि भाई हम यहां पे एक इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे, वी विल
क्रिएट अ इस्लामिक कैलिफेट ऑफ बांग्लादेश। फिर एक नई कहानी आई। कहानी क्या आई कि भाई हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, हम आजाद कर देंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट को कट कर देंगे, बंगाल को मर्ज कर लेंगे। एक एक कहानी दिखाऊंगा, बट यहां ध्यान से सुनिए। तुर्की इज सीन टू बी इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, मिररिंग इट्स अलायंस विद पाकिस्तान और डॉट 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 चाइना। इसका मतलब चाइना ने क्लियरली एक चीज समझ ली है कि हम अपने बॉर्डर को शांत करते हैं और हम पैसे देते हैं यूनुस को, हम थोड़े पैसे देते हैं किसे, पाकिस्तान को। जिस आसिम मुनीर को घुटने पे भी झुका के इंडिया आई है, ऐसा लगता है यूनुस का भी टाइम आ गया है। इस बूढ़े आदमी का इलाज बहुत मस्त है, और वो भी भारत के मेडिसिन पद्धति से। द राइज ऑफ दिस ग्रुप एंड एनजीओ एक्टिविटी हैज इंटेंसिफाइड सिंस द यूनुस रेजिम केम टू पावर इन बांग्लादेश। नेचुरल सी बात है, मैंने आपको कहा कि ये बहुत सिस्टमैटिकली बनाया गया है। यूनुस इज अ कवर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कवर, वर्ल्ड बैंक कवर। मतलब मैं भाई इंग्लिश बोलता हूं, मैंने आपको बताया था, इंग्लिश बोलना, स्टीफन से पढ़ना, और उसके बाद एक आप मास्क बना लेते हो। उसी तरीके से आप बिल्कुल रेप्यूटेड जर्नल्स में लिख रहे हो, आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर यू, तो ये आपका फेस है। और बैकएंड में क्या है, यू आर अ रेडिकल पर्सन, जिसके आसपास सिर्फ रेडिकल लोग जुड़ रहे हैं। इंडियन सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक सर्कल्स आर रिपोर्टेडली मॉनिटरिंग दिस डेवलपमेंट वेरी क्लोजली। अब ध्यान से सुनिए, यह पहली बार नहीं है जब यह बात हुई है। महफूज आलम, हसनत अब्दुल्ला, इन सब ने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है। और ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब क्या है कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटेंगे, काटने के बाद, और ये सिलीगुड़ी से थ्रेट हम अपने दिमाग में कैसे सोचते थे, चाइना से, बट चाइना क्या कर रहा है, अब सस्ते जैसे ड्रोन्स खरीदते हैं ना, कबाड़ के ड्रोन्स, या सस्ते कबाड़ चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, उसी तरीके से सस्ती कंट्रीज को हायर कर रहा है, असैसिन्स को हायर कर रहा है भारत को हिट करने के लिए और भारत को प्रेशराइज करने के लिए। रीजन बीइंग क्योंकि भारत स्वीट स्पॉट में है। बट क्या आप यहां पे ये बोलेंगे कि हमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है, या फिर 3 दिन का एक स्विफ्ट क्लीनअप, मिशन क्लीनअप? देखिए, उस साइड तो न्यूक्लियर पावर था, सो कॉल्ड सारी कहानी सुन ली। इस साइड क्या है, नथिंग, एब्सोल्युटली रबिश, अ डस्टबिन ऑफ अ कंट्री जिसको कभी भी काट के 6 पार्ट्स कर सकता है भारत, ये याद रखिए। और ये काम भी अकेले इंडियन नेवी कर सकती है, वो भी बिना एसेट्स मूव किए हुए। नाउ इंडिया लॉन्चेस प्रोटेस्ट विद बांग्लादेश ओवर मैप पोस्टेड बाय मोहम्मद यूनुस एड। किसने किया था, महफूज आलम ने। और ये कहानी दिसंबर 2024 की है, तो ये कहानी बार बार आ रही है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ टाइज विथ पाकिस्तानी रेडिकल आउटफिट्स, टेररिस्ट आउटफिट्स। और इसीलिए पहलगाम को सेलिब्रेट किया जा रहा था बांग्लादेश में, इसीलिए पैलेस्टीन को, हमास को सेलिब्रेट किया जा रहा था बांग्लादेश में, इसीलिए केएफसी पे हिट किया जा रहा था, इसीलिए ये एक कैलिफेट बनाना चाहते थे बांग्लादेश में। अब ध्यान से देखिए, विल गाउज आउट, आंखें निकाल लूंगा, हाथ काट दूंगा, बांग्लादेशी इस्लामिस्ट थ्रेटन इंडिया, टेल्स ममता बनर्जी टू फ्री बंगाल फ्रॉम मोदी। इसके बाद देखिए द फर्स्ट पोस्ट, ये क्या लिखता है, बांग्लादेश इस्लामिस्ट रिलीज्ड बाय यूनुस अर्जेस ममता टू फ्री बंगाल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। सिलीगुड़ी को काटो। इसके अलावा एनआईए ने और स्पेशल सेल ने मल्टीपल ऐसे स्लीपर सेल नेटवर्क पकड़े हैं जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर मैसिव ब्लास्ट करना चाहते थे और कुछ टॉप बीजेपी के लीडर्स को एलिमिनेट करना चाहते थे। दे वांट chaos इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इसीलिए दोस्तों यह समय आ गया है कि भारत को नॉर्दर्न बंगाल, नॉर्दर्न बिहार और ये सिलीगुड़ी के पूरे एरियाज को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। एंड एब्सोल्यूट कमांड शुड रेस्ट विद द आर्म्ड फोर्सेस। क्योंकि दोस्तों अगर छावनी में ही बनाने से काम होता है तो फिर वेट किस बात का करना, क्यों ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है जब आपको पता है अ वॉर इज लोडिंग नियर बाई। सिमिलरली त्रिपुरा के सारे लोग जो चाहते हैं ग्रेटर त्रिपुरा, त्रिपुरा को गोवा बहुत दूर लगता है, दे वांट अ बीच, मिजोरम को बीचेस चाहिए, तो व्हाई नॉट ऑल दी रेबल्स, ऑल दी इंसर्जेंट्स, जो भी इंसर्जेंसी चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, क्यों ना भारत के सारे इंसर्जेंट्स वो मिल जाएं और एक बार बांग्लादेश को टाइट कर दें। चाहे वो मैतीज हों, कुकीज हों, नागाज हों, सबको मिलाइए, सारे ट्राइबल्स, सारी एथनिसिटीज, सारे ग्रुप्स को मिला के एक साथ क्यों ना हम हिट करें। अब ध्यान से देखिए, तहसीन पूनावाला का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था कि 13 मिनट में आपका सेटअप चेंज हो जाएगा। ना मैं जनरल साहब की बातें करूंगा। जनरल साहब कहते हैं कि भाई इट इज़ अ वॉर ऑफ 24 आवर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, 24 घंटे। यू टॉक टू एनी मिलिट्री पर्सनल, वो आपको एक ही बात कहेंगे, मैक्सिमम 48 आवर्स, मिनिमम 4 to 5 आवर्स। इट इज सो कैलिब्रेटेड, इट इज सो प्रिपेयर्ड। सो हम क्या कर रहे हैं,
इन अ रेसिप्रोकल मूव इंडिया प्लेसेस कर्व्स ऑन बांग्लादेश एक्सपोर्ट। हम उन्हें इकोनॉमिकली हिट कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं। और बांग्लादेश प्लान क्या कर रहा है? बांग्लादेश ने ऑलरेडी आपकी कंट्री में 2 करोड़, ये तो डिक्लेयर्ड फिगर है किरण रिजिजू साहब का, 2 करोड़ स्लीपर सेल डाल रखे हैं। 2 करोड़ में मान लीजिए 1% भी एक्चुअली में स्लीपर सेल हुए तो आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद 2 करोड़ ये तो डिक्लेयर्ड नंबर है, अगर ये नंबर 10 करोड़ हुआ, 5 करोड़ हुआ तो आप क्या करेंगे? तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है जहां पे मास डिपोर्टेशन की जरूरत है फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया बैन्स रेडीमेड गारमेंट इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। अब ध्यान से सुनिए कहानी क्या क्या बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मोस। पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया है। साथ ही साथ याद करिए, एक बार गलती से भारत में ब्रह्मोस चला दिया था, फिर बोल दिया था सॉरी पाकिस्तान, गलती से चल गया था। एक आदमी हमारा वो थोड़ा ही वाज हैप्पी, ही जस्ट वांटेड टू हिट यू, तो गलती से हो गया था और हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहां पे हमने एडीज चेक कर लिए थे। उसके बाद जब हमने एयर बेसिस को हिट किया, इन पूरे पाकिस्तान के एयर बेसिस को फ्लैट कर दिया। अभी टेंडर रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया है कि भाई हमें एयर बेसिस को रिपेयर कराना है। तो आप ये हालत समझ लीजिए। और इसी के बाद बिल्कुल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के आसपास जब ब्रह्मोस गिरना शुरू हुई, पाकिस्तान रैटल्ड और कहा कि भाई ये एस्केलेशन बहुत हाई जा रहा है, न्यूक्लियर रिस्क है, एंड द वर्ल्ड पैनिक। तो आप समझिए, आपके पास तो न्यूक्लियर भी नहीं है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इंडियन नेवी ने दिया था, 36 वॉरशिप और इसके अलावा सबमरीन्स। और याद रखिए, भारत अब न्यूक्लियर सबमरीन के साथ लैस है, और क्या पता इनमें से कुछ चाइना के पड़ोस में घूम रहे हैं। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, वी वेर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 3.5 फ्रंट वॉर इनसाइड, then Pakistan, Bangladesh, China, all radars on these countries. We are closely monitoring all these countries. हाँ, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था तुर्की, और तुर्की का जो सेटलमेंट है वो उसके रीजन में ही कर दिया जाएगा, क्योंकि तुर्की के अगेंस्ट हम इजराइल के साथ काम करेंगे और बहुत एक्टिवली काम करेंगे, और तुर्की को तोड़ा जाएगा, अच्छे से तोड़ा जाएगा। जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि ये कोई $500 बिलियन वाली इकोनॉमी नहीं है। एक तमिलनाडु, अकेला तमिलनाडु की जो जीडीपी है दैट इज बिगर देन जीएसडीपी, जिसे बोलते हैं जीएसडीपी, इज बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। और तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि शर्म की बात है कि हमें कंपेयर भी किया जा रहा है पाकिस्तान से। छी पाकिस्तान। सो प्लीज अंडरस्टैंड, छी पाकिस्तान और पाकिस्तान का बच्चा बांग्लादेश। थिंक अबाउट इट, बांग्लादेश। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।